नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ खिले हुए यूट्यूब चैनल पे। तो अभी की मैं सबसे बड़ी खास खबर जो है लेकर के आया हूँ। यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी से एक न्यूज़ निकल के आई है जिसमें कहा गया है कि आपके जितने भी एग्जामिनेशंस है वो 31 मार्च तक यहाँ पे टाल दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर के, नोवेल कोरोना वायरस को लेकर के यहाँ पे जितने एग्जामिनेशन है आपके और यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके जो कॉलेज जो भी चलते थे यूनिवर्सिटी के अंडर में, प्राइवेट हो या वदर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सारे कॉलेज के जो भी क्लासेस थे वो रद्द कर दिए गए हैं यहाँ पे और एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरा जाना था आप सभी का वो भी कैंसिल कर दिया गया है। अब वो जो फॉर्म है अगले आदेश तक स्थगित हो चुका है भरने का। मतलब आप जब भी अब फॉर्म भरोगे वो 31 मार्च के बाद ही भरोगे, क्योंकि 31 मार्च के बाद का यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक डेट बताया जाएगा जब भी आपको फॉर्म भरना होगा। तो कोरोना वायरस को लेकर के यहाँ पे कॉलेज जो है बंद हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में जो भी काम है या कॉलेज वगैरह में जो भी काम है वो अपने टाइम से चलता रहेगा और आपको जो भी टीचर्स वगैरह हैं वो कॉलेज जाएंगे और अपना काम करेंगे। यहाँ पे अखबारों में आज छापा ये भी गया था कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो अपनी ड्यूटी शिफ्ट वाइज शिफ्ट करके चेंज करके काम करेंगे यहाँ पे। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार यूनिवर्सिटी से कि आपको अब यहाँ पे है कोरोना वायरस को लेकर के आपके जो भी एग्जामिनेशन होने थे वो कैंसिल हो गए हैं और साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरने थे, एडमिशन जो लेने थे, वो सारी चीज़ें अभी फिलहाल स्थगित हो गई है। खेल कूद के जितने कार्यक्रम थे वो सारे रद्द हो गए हैं और इसके बीच यहाँ पे जो है खबरें ये भी आ रही थी कि एग्जामिनेशन का क्या होना है नहीं होना है, बच्चे ये पूछ रहे थे। तो यहाँ पे अब कंफर्म हो गया है कि आपकी बिहार यूनिवर्सिटी अब जो है बंद रहेगी 31 मार्च तक, यानी कि अगले आदेश तक जो है बंद रहेगी। 31 मार्च के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना है कब से और एग्ज़ाम जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो कब से होगी। तो जो भी ऐसे जो एक स्टूडेंट्स हैं जिनका पार्ट 3 का यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला था, तो अब ये उनका एग्जामिनेशन कब होगा ये आपको पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों बाद। वो पता चलना है आपको कब, 31 मार्च के बाद। तो आप सब बस यहाँ पे अलर्ट रहिए और कोरोना वायरस से बच के रहिए और साथ ही साथ अगर जैसे सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है तो उससे तो थोड़ा सा दूरी बना के ही रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ अपने हाथ को मतलब हैंड को सैनिटाइजर से वॉश करते रहिए टाइम टू टाइम जब भी आप वॉशरूम जाएं, या अदरवाइज़ अगर आप कोई ऐसी चीज़ों को छुए जो कि मतलब ऐसा संक्रमित चीज़ हो जिससे आपको कोरोना वायरस होने का खतरा है, तो आप उससे ज़रा बच के रहिए। और साथ ही साथ अपने चिक्स को मतलब अपने गाल को और अपने हाथ को ज़्यादा टच ना कराएं, मतलब हाथ से अपने गाल को ज़्यादा टच ना करें और लिप्स को ज़्यादा टच ना करें और खुजली वगैरह ना करें, इससे भी यहाँ पे वायरस फैलने का खतरा है। तो यहाँ पे हमारे सीएम की तरफ से कल जो रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च तक सारे कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, संस्थान जितने भी है वो बंद रहेंगे। जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें जो है आपका जो कार्य था वो सारी चीज़ें जो है ठप हो गई है। इनफैक्ट कोर्ट की भी अगर हम बात करें तो कोर्ट में भी कुछ ऐसे केसेस है जो कि नॉर्मल केसेस है उसे बंद कर दिया गया, उस केस को नहीं लड़ा जाएगा। यहाँ बिहार की हम बात करें, साथ ही पटना की बात करें, साथ ही साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी ये सारी चीज़ें हैं। और अभी तक हमारे इंडिया में जो है 82 कोरोना वायरस के केसेस निकल चुके हैं, यानी कि 82 केसेस हमारे इंडिया में यहाँ पे फाउंड किए गए हैं और पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस के मामले में। तो आप सभी बच के रहिए। हालांकि बिहार से अभी ऐसा कोई केस नहीं निकल के आया जिसमें कंफर्म्ड हुआ हो कि कोरोना वायरस उसे हो रखा है। और अगर बिहार में केसेस निकलते भी हैं तो मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है जिससे कि ये चीज़ चेक की जाए कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस है। अगर आपको चेकअप कराना भी होगा तो इसके लिए पटना जाना पड़ेगा। तो आप सभी क्या करें कि आप सबसे पहले भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करिए। साथ ही साथ तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज़्यादातर बच के रहिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से क्या हो रहा है कि फालतू के मैसेजेस यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं कि ये करिएगा तो कोरोना वायरस से बचेगा, ये दवाई खाइएगा तो कोरोना वायरस से बचेगा। आप कुछ ना करें, नॉर्मली आप जो डे टू डे लाइफ में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर सोचिएगा तो होने का खतरा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप मतलब सतर्क रहिए, अपने जो काम है वो करते रहिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो भी काम है वो करते रहिए। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से, अफवाहों से बचने की कोशिश करिए। जो में मतलब न्यूज़ पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती है उस पर थोड़ा सा भरोसा करिए। और हाँ, जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज जो आते हैं उससे भाई कंफर्म होने के लिए आप न्यूज़ ज़रूर देखिए, नहीं तो आप हवा हवा में बहुत सारी चीज़ें कर बैठेंगे, पता चले आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो इन सारी न्यूज़ों से थोड़ा सा बचिए और मैंने जो चीज़ें बोली है उससे कम उस पर ध्यान दे करके रखिए। मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की कोशिश कम करिए। साथ ही साथ अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज को भी अवॉइड करो थोड़ी दिनों के लिए। जब ये केसेस जो है कम होनी शुरू हो जाएंगे इंडिया में, तब जा करके फिर आप डे टू डे लाइफ में जैसे जीते थे वैसे जियो। लेकिन फिलहाल तो यही चीज़ें हैं कि आपकी जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स वगैरह हैं वो बंद हो चुके हैं, एग्जामिनेशंस
तक यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं। तो बस इन बातों पर ध्यान दीजिए आप, और बस अपना जो है काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस को लेकर के आप कोई काम ही ना करो, तो काम करिए, लेकिन उन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए जिससे कि आपको कोरोना वायरस होने का खतरा है। तो बस मैं चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करना, और एक लाइक तो ज़रूर देके जाना। धन्यवाद।